जय हिंद व्यूअर्स, आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज हम लोग पैरेलल लाइंस, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस के बारे में जानेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में कुछ सीखेंगे। टू लाइंस, पैरेलल लाइंस क्या होता है, किसे कहते हैं पैरेलल लाइंस, पहले ये देखेंगे। टू लाइंस L and M are said to be parallel if they lie in a plane and they do not intersect however far they are extended। आपको ये बता दूं, मैंने ये पहले से लिख के रखा है क्योंकि वीडियो लंबा ना हो, ज़्यादा लंबा ना हो, जिससे दिक्कत ना हो, इसी के चलते मैंने पहले से ये लिख के रख दिया है। देखिए, टू लाइंस L and M, L and M एज्यूम्पशन है, माना हुआ है, आप कुछ भी मान सकते हैं। मैंने यहाँ L and M में मान लिया है। दोनों लाइंस आपस में पैरेलल होते हैं यदि दे लाई इन सेम प्लेन, एक ही प्लेन में हो। एक ही प्लेन में हो मतलब प्लेन क्या होता है, जैसे मान लो आप ग्राउंड लेवल मानते हो, ग्राउंड लेवल से 2 फीट ऊपर, 3 फीट ऊपर, 4 फीट ऊपर, ऐसे करके एक लेवल होता है, उसे हम सेम प्लेन कहते हैं, उसे प्लेन कहते हैं। तो मान लो दो लाइन्स हैं आपस में, कुछ हाइट पे है और दोनों उसी हाइट पे सेम आमने सामने हो, तो उसे हम कहेंगे सेम प्लेन में होना। तो पैरेलल लाइंस तभी होंगे जब दोनों लाइंस या आपस में सेम प्लेन में हो, एक तल में हो। सेकंड क्या कंडीशन है इसका, दे डू नॉट इंटरसेक्ट हाउएवर फार दे आर एक्सटेंडेड। वे दोनों आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, चाहे आप कितना भी उसे बढ़ा लो, कितना भी एक्सटेंड कर लो। हम जानते हैं, सभी जानते हैं, जैसे कि इनफाइनाइट डिस्टेंस जो होता है लास्ट डिस्टेंस होता है। इनफाइनाइट मतलब बहुत दूरी हो गया, जो हमारे सोच से परे है। तो वहाँ तक भी अगर हम दो लाइंस को बढ़ाते हैं, अगर वो पैरेलल इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, तभी वो पैरेलल लाइंस कहलाएंगी। वो दोनों इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं तो वो दोनों आपस में पैरेलल लाइंस कहलाएंगे। तो यहाँ L and M एक एग्जाम्पल के तहत आपको चित्र बनाकर मैंने दिखाया है कि ये L and M दो लाइंस हैं जो एक ही प्लेन पे उपस्थित हैं, एक ही हाइट पे उपस्थित है, एक लेवल पे उपस्थित हैं और दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। दोनों के बीच का अगर आप डिस्टेंस निकालोगे ऐसे करके, स्केल से मेजर करोगे, अगर स्केल से मेजर करने लायक है तो इक्वल डिस्टेंस आएगा सभी जगह। यदि इक्वल डिस्टेंस सभी जगह आता है तो दोनों लाइंस आपस में कभी इंटरसेक्ट करेंगे ही नहीं। किसी भी पॉइंट पे आप निकाल लो, इसमें बहुत सारे पॉइंट, छोटे छोटे पॉइंट जगह जगह आप दे सकते हैं। किसी भी पॉइंट पे आप निकालोगे डिस्टेंस दोनों के बीच का, तो वो दोनों सेम ही आएंगे। तो ये हो गया पैरेलल लाइंस का कंडीशन। पहला है दोनों सेम प्लेन में होने चाहिए, और दूसरा कंडीशन है कि दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, चाहे आप कितना भी दूरी तक उसे एक्सटेंड कर लो। अगला है ट्रांसवर्सल, जो इसी का एक पार्ट है। ट्रांसवर्सल लाइन किसे कहते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन है कि अ लाइन विच इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, टू और मोर लाइंस, अ लाइन विच इंटरसेक्ट टू और मोर लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल। इसको कैसे समझते हैं कि कोई भी दो या दो से अधिक लाइंस हैं, उनको कोई भी एक लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है अलग अलग बिंदुओं पे, अलग अलग पॉइंट्स पे, तो वो लाइन जो इंटरसेक्ट कर रहा है उन लाइंस को, उस लाइन को हम ट्रांसवर्सल कहते हैं। इसे हम चित्र से देखते हैं। यह तो मैंने चित्र बताया था उसमें। अभी ये देखो, आप मान लो दो लाइंस हैं ऐसे ही, ये दोनों पैरेलल ही हैं। अब यहां से एक लाइन ऐसे करके आ गया, इसे मैंने नाम दे दिया T, ये हो गया L, ये हो गया M। ये T लाइन जो है L पॉइंट को इस पॉइंट पर, मान लो P पॉइंट पर काट रहा, और M लाइन को Q पॉइंट पर काट रहा है। देन तो T जो होगा वो ट्रांसवर्सल कहलाएगा। दिस वन इज ट्रांसवर्सल, 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 यही हो गया ट्रांसवर्सल। अभी आपने ये पैरेलल लाइंस के ऊपर सारा डिटेल्स देखा। इतना के बाद मैं वीडियो समाप्त करना चाह रहा हूं। आप इस चैनल को देखें, इस वीडियो को देखें, पसंद आने से मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।